तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि रोटेशनल मोशन का बेसिक हम समझेंगे। जैसे कि काइनेमेटिक्स में हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की थी, वैसे ही मैं रोटेशनल मोशन में 3 इक्वेशंस ड्राइव करूंगा आज, राइट। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रोटेशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं रोटेशनल मोशन के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक हमारे पास एक जैसे कि ये सपोज करो स्टिक है, राइट। और इस स्टिक से मैंने एक धागा बांध दिया और उस धागे से एक यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m, इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं, कुछ ऐसे, इसको ऐसे करके स्टिक को मैं ऐसे पर्टिकुलर इस तरह से अपना मोशन दे रहा हूँ और जिससे ये क्या पर्टिकुलर मान लो मैं स्टिक को ऐसे घुमा रहा हूँ जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। रोटेशनल मोशन का और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो सकता है कि आपने एक स्टिक के इस एक्सिस को फिक्स कर दिया यहाँ पर और ये स्टिक ऐसे घूम रही है। कुछ टाइम बाद ये स्टिक ऐसे हो गई, राइट, और उसके कुछ टाइम बाद ये स्टिक ऐसे हो गई, राइट। यानी कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि ये एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है। सबसे कॉमन एग्जांपल है पंखा जो छत पर चल रहा है, वो पंखा कॉन्टिन्यूसली ऐसे चल रहा है इस तरह से। मैं बोल रहा हूं जो सेंटर है ना, सेंटर पे जो ये पॉइंट है इसको बोला मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि मान लो ये अर्थ है और ये सन है, यहाँ पर अर्थ का जो सन के अबाउट मोशन होगा ये वाला, यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है। लेकिन अगर मैं अर्थ को देखूं एज ए इंडिविजुअल, अर्थ सन के अबाउट तो घूम रही है बट साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। तो मैं ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इस एक लाइन में मैं इस बात को सम अप कर देता हूं। डिफरेंस क्या है, सर्कुलर मोशन की बात होगी अगर तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अ पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अबाउट एनी फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट। ये बात है सर्कुलर मोशन की। अगर मैं रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने लगूं तो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है बच्चों, इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल rotates or swept 2 pi radian angle in one complete cycle या one complete revolution, जब मैंने अर्थ का सन के अबाउट मोशन देखा तो मैंने अर्थ को माना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं और पूरे यूनिवर्स में अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फिक्स ऑब्जेक्ट के अबाउट घूमेगा तो मैं बोलूंगा ये एक सर्कुलर मोशन है। पत्थर को धागे से बांधो, घुमाना स्टार्ट करो, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, बिकॉज यहां पर मैं मोशन किसका कंसिडर कर रहा हूं, पत्थर का। पत्थर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मेरे अबाउट ऐसे घूम रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन है। बट अगर उस पत्थर की जगह पर मैं एक डंडे को घुमाना स्टार्ट कर दूं अपने हाथों से, ऐसे एक डंडे को हाथ से ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूं तो इस डंडे के मोशन को मैं बोलूंगा यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है, राइट। तो मैंने जब अर्थ का उसके एक्सिस पर मोशन बोला तो मैंने बोला ये वाला मोशन तो रोटेशनल है लेकिन ये वाला मोशन सर्कुलर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फिक्स खंबे के चारों तरफ घूम रहे हो, यू आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ पोल, देन इट इज अ सर्कुलर मोशन। अब आपने क्या किया, आपने एक हाथ को नीचे रखा और आप अपने हाथ के अबाउट पूरी बॉडी को घुमा रहे हो, देन इट विल बी अ रोटेशनल मोशन, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल घूम रहे हैं, राइट। तो पंखा अगर
इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं अपने एक्सिस पर, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये रोटेशनल मोशन है। पंखे को रस्सी से बांधो और आप घुमाने लग जाओ बाहुबली की तरह, तो मैं बोलूंगा ये सर्कुलर मोशन है, राइट, क्योंकि आप रस्सी से पंखे को बहुत दूर ले जाओगे। वेट, चीज और समझते हैं, देखो सामने की तरफ। अब मुझे ना कुछ बातों को समझना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, मान लो ये एक पर्टिकुलर एक स्टिक है या कोई सिलेंडर है और ये रोटेशनल मोशन में है, तो कुछ टाइम बाद ये सिलेंडर कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, राइट, कुछ इस तरह से। मैं बोलता हूं किसी ने कुछ थीटा एंगल स्वेप्ट किया बच्चों, राइट। अब एक चीज को ना समझना जरा, अगर मैं बोलूं कि ये थीटा एंगल स्वेप्ट कर रहा है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? ओमेगा को मैंने डिफाइन किया था सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में भी यही ओमेगा अल्फा सब कुछ चलेगा, लेकिन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में बड़ा फर्क है। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ऐसे हमने पढ़ा था ना, थीटा बाय टी। अच्छा, फिर मैंने ये भी आपको डिफाइन किया था, अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा, है ना, ये हमने बात पहले डिफाइन की थी। तो v इक्वल टू क्या होता है? आर परपेंडिकुलर अपॉन में ओमेगा। अब एक चीज समझे ना जरा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चों, एक पॉइंट ले रहा हूं 1, एक पॉइंट ले रहा हूं 2 और एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर 3। एक रोटेटिंग रोड के ऊपर मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किए, 1, 2 एंड 3। इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? सामने की तरफ v1, इसकी सामने की तरफ v2, यहां पर इसकी क्या होगी? v3। सेम वे में जब ये पॉइंट्स यहां पर आ चुके होंगे इस जगह पर, तो सामने की तरफ ऐसे मूव करेंगे ये तब भी, राइट। यहां पर v3, यहां पर v2 और यहां पर v1। एक चीज और समझो जरा, एक पॉइंट को मैं ले रहा हूं बिल्कुल सेंटर पे, यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं v0। माय क्वेश्चन इज, out of 1, 2 and 3, which particle is having greater linear velocity? क्या सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी? अच्छा, सेम वे में मैं ये बोल रहा हूं कि इस रोड की जो ओमेगा की वैल्यू, वो यहां पर ओमेगा, यहां पर ओमेगा और यहां पर ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा। तो ना मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में हो या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, तो पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है v, वो डिपेंड करती है आर परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा में। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट होगा, पूरा चक्कर कंप्लीट होने के बाद जो 1 की ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 पाई बाई टी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2 पाई बाई में टी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2 पाई बाई में टी। यानी कि अगर मान लो ये पूरा जो रोड है घूमकर 10 सेकंड में वापस यहाँ पर आएगा, तो मैं बोलूँगा 10 सेकंड में 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है या 2 पाई एंगल कवर कर रहा है। तो इसने भी 10 सेकंड के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया ऐसे, इसने भी 10 सेकंड के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया ऐसे, इसने भी 10 सेकंड के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया ऐसे। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी, तो कहीं मर्जी में पॉइंट मार्क कर लूं, उसका ओमेगा हमेशा सेम रहेगा। दिस इज द की पॉइंट। मैं लिख रहा हूं यहां पर, एनी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी possess same angular speed। यानी कि सभी के लिए अगर मैंने ओमेगा लिखना हो तो मैं कभी भी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 नहीं लिखूंगा, आई विल राइट जस्ट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इस सेंट्रल पॉइंट के लिए भी सेम है, इस 1 पॉइंट के लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी, कहीं मर्जी पॉइंट मार्क कर दूं, ओमेगा की वैल्यू सबके लिए सेम है। अब बात ये आती है कि क्या वी भी सबके लिए सेम होगा? तो आंसर है नो। इसके लिए v, देखो इसके लिए दूरी कितनी है? इसके लिए ये दूरी है इस पॉइंट के लिए जो सबसे पहला पॉइंट बनाया मैंने, इसके लिए देखो, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूं। जो पहले वाला पॉइंट है, मान लो इसके लिए डिस्टेंस कितना है? x1। दूसरे वाला पॉइंट है, उसके लिए डिस्टेंस कितना है? x2। तीसरे वाला पॉइंट, उसके लिए डिस्टेंस कितना है? x3। यानी कि पहले वाले की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी?
x1 ओमेगा, दूसरे वाले की क्या होगी x2 ओमेगा, तीसरे वाले की क्या होगी x3 ओमेगा। और आपको अगर ये पता है कि x3 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, देन यू कैन सिंपली राइट v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। इसका ये मतलब होगा अगर ये रोड ऐसे घूम रही होती और एक पर्सन यहाँ पर होता, एक पर्सन यहाँ पर होता और एक पर्सन यहाँ पर होता, तो ये पर्सन बोलता कि भाई झूला बहुत तेज है, ये बोलता झूला तो बहुत आराम से चल रहा है, ये बोलेगा झूले में तो कुछ स्पीड ही नहीं है। तो इन तीनों के द्वारा महसूस करे जाने वाली जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। जब भी आप वो घूमने वाले झूले में बिल्कुल सेंटर एक्सिस के पास बैठोगे तो आपको वेलोसिटी बहुत कम महसूस होगी, लेकिन जितना दूर होगे उतना ज़्यादा आपको लीनियर वेलोसिटी महसूस होगी। तो कभी भी किसी रिवॉल्विंग बॉडी के जितना दूर आप होगे सेंटर से उतना ज़्यादा आपको लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, जितना पास आओगे उतना कम मिलेगी। और सेंट्रल पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी 0, 0, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 0। तो ये बातें लिखने वाली है, इसको नोट डाउन कर लो। व्हाट आई एम सेइंग कि जितना दूर होगा पार्टिकल उतनी ज़्यादा होगी उसकी लीनियर स्पीड, और एंगुलर स्पीड सभी पार्टिकल के लिए क्या होगी सेम होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट अबाउट विच रोड इज रोटेटिंग हैज 0 linear velocity, राइट। जितना दूर जाओगे इस सेंट्रल पॉइंट से उतनी लीनियर स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब हम ड्राइव करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। तो देखो हेडिंग दो जरा यहां पर, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। और ये हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तो मैंने बोला था कि v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन में इसको मैंने लिखा था ओमेगा, है ना। सर्कुलर मोशन में हमने इसको ओमेगा पढ़ा था। इसका मतलब क्या था डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, इसका मतलब क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। सेम वे में u का मतलब क्या था इनिशियल वेलोसिटी, और रोटेशन में मैं इसको पढ़ूंगा क्या ओमेगा नॉट, ठीक है। अगर मुझे u लिखना है तो मैं यहां पर बात करूंगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की ओमेगा नॉट। यहां पर मैंने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट s को, और इस जगह मैं पढ़ूंगा इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम t, यहां पर भी टाइम t होगा, एक्सेलरेशन a, और यहां पर क्या होगी एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। तो मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को ये मानकर इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। सर्कुलर मोशन में पूरा प्रूफ दे चुका हूं मैं कि कैसे ओमेगा बनता है, ओमेगा ये थीटा का मतलब क्या है। आज मेरा मेन मोटिव क्या, मुझे क्या इक्वेशन से ड्राइव करनी है। तो देख कोई तू रोटेटिंग बॉडी को समझने की कोशिश करे जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो देख शुरुआत कैसे करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। देख सबसे पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं क्या अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिखा जा सकता है। बेसिकली व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम। तो इस बात को मैं ये लिख दूं अल्फा डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा। जब टाइम था 0 तो ओमेगा किसके इक्वल था, मान लो ओमेगा नॉट के इक्वल। इनिशियली इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब टाइम कुछ टी हुआ तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया, ओमेगा के इक्वल हो गया। अच्छा तो लिमिट ले लो दोनों साइड, जब लिमिट लोगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। यहाँ पर लिमिट क्या चलेगी ओमेगा की टर्म्स में, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा, यहाँ पर क्या चलेगी 0 से टी, ठीक है। तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा तो कांस्टेंट है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर सोल्व करके अल्फा टी, और यहाँ पर सोल्व करके क्या आएगा ओमेगा। लेकिन अगर मैं लिमिट्स को पुट करूँगा तो ये आ जाएगा क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यानी कि जो ओमेगा आएगा बच्चों वो क्या आएगा
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या ये कुछ कुछ वैसा ही आ रहा है जैसे कि हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज फॉर ओमेगा, u इज फॉर ओमेगा नॉट, a इज फॉर अल्फा एंड t इज फॉर टाइम। वही बिल्कुल मिल गई आपको, राइट? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन, देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि क्या ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखा जा सकता है? ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई कैन सिंपली राइट दिस। तो इस बात को मैं ये लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा। ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा, राइट? सो इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा को लिख सकता हूं ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। दिस इज योर इक्वेशन 1। आई कैन राइट ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ गया? डी टी, और सामने क्या चल रहा है बच्चों? डी थीटा। अब समझ, जब टाइम जीरो था तो समझ जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी? जीरो। बॉडी ने अभी क्या जस्ट रोटेशनल मोशन में आना स्टार्ट किया, अभी एंगल क्या? जीरो, कोई एंगल स्वैप नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम टी के बाद थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? थीटा हो गई। कुछ टाइम बाद उसने थीटा एंगल स्वैप कर लिया। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लूँ और लिमिट्स मुझे पता है, यहाँ पर डी टी की लिमिट्स लगेगी, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अंदर डी टी मल्टीप्लाई कर दो प्लस अल्फा टी अंदर डी टी मल्टीप्लाई कर दो। ये लिमिट क्या चल रही है? जीरो से टी। ये लिमिट क्या चल रही है? जीरो से टी। और सामने क्या बच्चे? डी थीटा, जीरो से थीटा। अगर यहां पर देखूं तो बेटा सोल्व करके क्या आएगा? थीटा माइनस जीरो यानी कि थीटा। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? ओमेगा नोट टी। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? अल्फा कॉमन टी स्क्वायर बाय में 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? ओमेगा नोट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू थीटा। ये मेरी आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। क्या है? कुछ कुछ वैसी नहीं लग रही है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से मैं दूसरी इक्वेशन ड्राइव कर दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बच्चों। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों इसी तरह से अब हम तीसरी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन के लिए देखो शुरुआत कैसे होगी। अगर मैं लिखना चाहूं अल्फा को तो लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहां पर एक हम स्टेप ये परफॉर्म करेंगे कि डी ओमेगा बाई डी टी को मल्टीप्लाई बाई डी ओमेगा कर दो एंड मल्टीप्लाई बाई डी थीटा कर दो एंड डिवाइड बाई डी थीटा कर दो। लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी थीटा। ऐसा करने से कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। देखो अल्फा इज इक्वल टू, इस डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा, और क्या बचा यहाँ पर? डी ओमेगा। यहाँ पर क्या बचा? डी थीटा, राइट? ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू में डी ओमेगा। सी यहाँ पर मुझे पता है कि ये डी थीटा है और यहाँ पर डी ओमेगा है। अब लिमिट्स देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा मैं। जब टाइम जीरो था तो थीटा क्या था? जीरो, और ओमेगा क्या था? ओमेगा नोट। जब कुछ टाइम टी हुआ तो थीटा कितना हो गया? थीटा, और ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा। मुझे चाहिए डी थीटा की लिमिट्स, तो यानी कि ये वाली लिमिट्स, और चाहिए डी ओमेगा की लिमिट्स यानी कि ये वाली लिमिट्स। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूँ तो ये मिलेगी मुझे क्या? देखो इंटीग्रेशन कर दो अल्फा डी थीटा का जीरो से थीटा में इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा का ओमेगा नोट से ओमेगा में। अब अगर यहां पर मैं वैल्यू डालूं तो ये बन जाएगा क्या? अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा डी थीटा है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा थीटा। सोल्व करूंगा तो अगर यहां पर 2dx होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? 2x, राइट? तो ये आ जाएगा अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिमिट क्या चल रही है बच्चे? ओमेगा नोट से ओमेगा। तो अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या?
2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर, राइट। यानी कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एज इट इज। जैसे कि काइनेमेटिक्स में परफॉर्म किया था वैसे ही यहां पर हमने क्या इसको ड्राइव कर दिया। क्या तीसरी क्वेश्चन समझ आई? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेक्ट करते हैं बच्चों। सी, तो बच्चों इक्वेशंस करने के बाद हम न्यूमेरिकल पर आ गए हैं। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसपे मैं इन तीन इक्वेशंस का यूज करूंगा। क्वेश्चन इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क ऑन अ व्हील इट टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड। सपोज एक पहिया था जो इनिशियली रेस्ट पर था, लेकिन जैसे ही आपने इस पर परपेंडिकुलर फोर्स, ये हम समझेंगे टॉर्क का कंसेप्ट। तो इनिशियली मैं बोल रहा हूँ ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है 0, लेकिन जैसे ही आपने कुछ टॉर्क लगाया ये घूमने स्टार्ट हो गया, और 10 सेकेंड तक घूमने के बाद जब ये पहिया यहाँ पर आया तो इसने कितने डिग्री एंगल स्वेप्ट कर लिया था? 400 रेडियन। मतलब कितने रेडियन एंगल स्वेप्ट कर लिया था? 400 रेडियन। अल्टीमेटली मुझे गिवन क्या क्या है? थीटा इज इक्वल टू 400 रेडियन, राइट। मुझे और क्या गिवन है? टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो बातें लिख लूंगा पहले जो मुझे पता है। मुझे सबसे पहले क्या बतानी है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला आपने जो भी ड्राइव किया वो ये है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या यहाँ पर मुझे ये वैल्यू पता है कि ओमेगा नोट तो 0 ही है ना? ओमेगा नोट की वैल्यू 0 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? थीटा इज व्हाट? 400। तो थीटा को 400 पुट कर दो, 0 प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर कितना होगा? टी है आपके पास 10, तो इट विल बी अल्फा इंटू में 10 का स्क्वायर। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 800 इक्वल्स टू अल्फा इंटू में 100। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 8। अब यूनिट क्या लिखनी है इस बात का ध्यान रखना। अल्फा की वैल्यू आएगी 8 रेडियन सेकंड स्क्वायर इनवर्स। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ये क्या होगा? रेडियन सेकंड स्क्वायर इनवर्स। अल्फा आ गया। और आपसे अल्फा के बाद ये पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ 20 सेकंड के बाद। तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। कैसे? सी, अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो डेट मीन्स मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे, कोई बात नहीं। ओमेगा नोट कितना है? 0। अल्फा कितना है? अल्फा 8। और टाइम कितने बाद पूछा है? 20 सेकंड के बाद। तो 8 इंटू में क्या कर दूंगा? 20। तो बेटा जो ओमेगा आएगा 20 सेकंड के बाद वो कितना आ जाएगा? 160 रेडियन सेकंड इनवर्स। तो जब भी आपको रेडियन सेकंड इनवर्स गिवन होगा डेट मीन्स आपको वेलोसिटी गिवन है। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी। जब भी रेडियन सेकंड स्क्वायर इनवर्स गिवन होगा डेट मीन्स आपको क्या गिवन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको नोट डाउन करो। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सी, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम to 3120 rpm in 16 seconds, and with this information you have to find out what is angular acceleration। ठीक है जी। तो पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। आप सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेसिकली, कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे। इसको पहले आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो। फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ इन आरपीएस, तो यानी कि मैं 1200 को 60 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कितना? 20 आरपीएस मिल जाएगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई म्यू ना, तो इसलिए मुझे म्यू की जरूरत है यहाँ पर। सेम वे में ये हो गया आपके पास म्यू नॉट। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये थी, फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या आई आपके पास? 3120 को डिवाइड कर दो 60 से, तो सोल्व करोगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 52 आरपीएस, राइट। तो आपने म्यू नॉट और म्यू निकाल दिया रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं ओमेगा नोट निकालूंगा तो ओमेगा नोट का मतलब क्या होगा? 2 पाई म्यू नॉट, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई सी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई में कैपिटल टी। 1 बाई टी को क्या लिख सकता हूं मैं? फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने। सेम वे में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा? 2 पाई म्यू। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो ये कितना बन रहा है बेटा? 2 पाई इंटू में म्यू नोट, यानी कि ये बन जाएगा 40 पाई, और ये कितना बन जाएगा? 104 पाई
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नोट को, दिस विल बी व्हाट, रेडियन सेकंड इनवर्स, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियन सेकंड इनवर्स। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मुझे आरपीएम दे रखा था, मैंने उसको आरपीएस में कन्वर्ट करा और ओमेगा नोट और ओमेगा निकाल दिया। ये कितना हो जाएगा 2 पाई म्यू यानी कि 40 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई म्यू यानी कि 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। मुझे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तो बेटा अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 104 पाई माइनस ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है 40 पाई, और टाइम कितना है 16। इसको सोल्व करो, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इट विल बी 64 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 पाई डिवाइड बाय 16, ये आ जाएगा 4 पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनवर्स। अल्फा वैल्यू निकाल दी मैंने, यहाँ पर कितनी आ गई 4 पाई रेडियन सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो इस तरह से मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दी। सफ़र कैसे तय किया, आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया, आरपीएस से ओमेगा नोट और ओमेगा निकाला, और उसके बाद टाइम का यूज़ करके एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दी, राइट। जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने रेवोल्यूशन बनेंगे, तो रेवोल्यूशन निकालने का भी तरीका होता है। एक बार हम आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर ठीक आ रहा है 4 पाई रेवोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आई, क्या ये आपको बात क्लियर हुई? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, आउट ऑफ फोकस कुछ भी नहीं जाएगा। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। थीटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी जो व्हील ट्रेवल करेगा, और 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री। मान लो अगर मैं बोलूं कि व्हील ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ली कितनी 720, तो 720 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, उसने कितने चक्कर काटे। मतलब अगर मैं बोलूं व्हील ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ली कितनी ली, मान लो 4 पाई का मतलब 720 डिग्री होता है ना। तो कितने चक्कर काटे उसने, 2। अंडरस्टूड है। तो इसलिए अगर मुझे कभी भी निकालना हो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो व्हील ने कितने बनाए, तो पहले मुझे उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो थीटा निकल जाएगा यहाँ से। ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नोट की वैल्यू है कितनी, अभी हमने निकाली थी ना, ये 40 पाई। तो 40 पाई इंटू में टी कितना यूज़ करना है हमने 16 सेकेंड, तो इंटू में 16 प्लस 1/2 अल्फा कितना निकाला है हमने 4 पाई टाइम स्क्वायर यानी कि 16 इंटू में 16। तो यहां से अगर मैं थीटा को सोल्व करता हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, थीटा को यहां से सोल्व करने पर बच्चों मिलेगा कितना 1152 रेडियन। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, यहां पर मैं थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसलिए रेडियन लगेगा। अल्फा कैलकुलेट करता तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड स्क्वायर इनवर्स लगता, राइट। अच्छा, तो अब n की वैल्यू निकाल ले, n कितना आ जाएगा, थीटा कितना निकाला आपने 1152 डिवाइड बाय, अच्छा पाई भी तो है ना यहाँ पर, 1152 पाई आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1152 पाई रेडियन। तो ये आ जाएगा 1152 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से जब सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 576 रेवोल्यूशंस। तो इस कहानी का अंत यहां पर करते हैं कि जो व्हील है इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 576 रेवोल्यूशंस बनाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। एक लॉजिक को समझ लो, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, आरपीएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बट ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो 1 मिनट के बेसिस पर आपको दे रखी है। 1 मिनट में 1200 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितने 20, तो वो सेकंड वाले चक्कर निकाल कर ओमेगा नोट और ओमेगा को डिफाइन कर लेना, 2 पाई म्यू नोट और 2 पाई म्यू निकाल लेना। फिर आपने अल्फा निकालना है यहाँ पर, उसके बाद जो टाइम दे रखा है वो टाइम यहाँ पर लगा दो। उसके बाद आपसे पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो थीटा इज इक्वल टू
और सॉरी n इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई निकालना है आपने। तो थीटा कैसे निकाला आपने, गिवन फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आज बेसिकली हमने क्या सीखा है कि किस तरह से हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स को कैसे पिच कर सकते हैं, राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों आज इस पर्टिकुलर लेक्चर का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। सी क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ व्हील ऑफ कार इज 0.4 मीटर। यानी कि अगर एक कार का पहिया बना रहा हूं तो उसकी जो रेडियस दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 0.4 मीटर। कार को हमने एक्सेलरेट करा रेस्ट से, यानी कि ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है 0। और ऐसा बोला कि जो एक्सेलरेशन है इसकी अल्फा वो कितनी है 1.5। अल्फा को आइडेंटिफाई कैसे किया, यूनिट से मैंने 1.5 रेडियन सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 20 सेकेंड दे रखा है जी। आपसे ये पूछा है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, राइट। और ये भी पूछा है कि लीनियर वेलोसिटी भी बताओ कार की। लीनियर वेलोसिटी आपको पता ही कैसे निकालोगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, और ये लेक्चर करते हैं यहीं पे ओवर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और आज का लेक्चर लाइव क्लास में और यूट्यूब पर एक साथ चला, तो आप चाहो तो इसको क्वांटम एकेडमी की ऐप पर देख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको देख सकते हो। पर मेन बात है कि आपने लेक्चर को देखना है, राइट। नोट्स बनाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नए हो। इसी के साथ लेक्चर को करते हैं वाइंड अप।